देखिए, हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पर डिस्कशन कर रहे थे और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंतर्गत हम आज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाला जाता है और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को फर्दर कैसे अलग अलग वेरिएंसेस में बाइफरकेट किया जाता है और कैसे जब एक तरीके का रॉ मटेरियल यूज किया जाएगा तो कौन कौन से मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस निकलेंगे और जब एक से ज्यादा तरीके का मटेरियल यूज किया जाएगा तो कौन कौन से मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस कैलकुलेट किए जाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस को समझते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हम बात कर रहे हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की। अब देखिए, वेरिएंस जो है वो बेसिकली आपको हमेशा अपने दिमाग में ये चीज रखनी है कि वेरिएंस का मतलब होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। तो मैं ये कह सकता हूं कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MCV भी लिखा जाता है, वो होगा टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। आप अपनी नोटबुक में या जहां भी आप नोट कर रहे हैं वहां फुल फॉर्म लिख सकते हैं। TSC इज टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड TAC इज टोटल एक्चुअल कॉस्ट। अब देखिए, ये जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आया है ये किन कारण से आया है, तो इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, दूसरा कारण होता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब देखिए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस से मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या है, इसको जस्ट समझने से पहले हम टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट और टोटल एक्चुअल कॉस्ट का यहां पर फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस। तो ये हमारी जो है वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का अमाउंट निकल करके आ जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो वेरिएंस आया है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये प्राइस की वजह से आया है। तो प्राइस की वजह से मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? हमारा फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। यानी कि जो प्राइस, जिस रेट पर माल खरीदा गया और जिस रेट पर माल खरीदना चाहिए था, उन दोनों में जो अंतर है उसको अगर हम एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकल करके आ जाएगा। इसी तरीके से मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या है? यानी कि जब मटेरियल की जो क्वांटिटी यूज की गई वो ज्यादा क्वांटिटी यूज कर ली गई है या कम क्वांटिटी यूज कर ली गई है, इस कारण मटेरियल यूसेज वेरिएंस आ सकता है। तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। तो इस तरीके से हमारे ये दो वेरिएंस निकलते हैं। अब देखिए, यहां पर ये जो 1, 2 और 3 वेरिएंसेस जो हमने निकाले हैं, वो अगर एक रॉ मटेरियल यूज किया जाता है तो ये वेरिएंस यहीं खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब एक से ज्यादा, हम यहां लिख लेते हैं व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल इज यूज्ड, तो ये वेरिएंस यहीं खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर ये जो एक से ज्यादा तरीके का मटेरियल अगर यूज किया जाता है तो उसमें मटेरियल यूसेज वेरिएंस को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस और दूसरा होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब देखिए, इनको कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी के बीच में एक कैलकुलेशन की जाएगी, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी कि RSQ। तो अब देखिए, फॉर्मूला क्या बनेगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। तो हमारा मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस निकल करके आ जाएगा। इसी तरीके से मैं कहूं कि अगर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो मेरा मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकल करके आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा जब
एक से ज्यादा तरीके का मटेरियल यूज किया जाता है, व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल इज यूज्ड। अब यहां से हमें कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस नोट कर लेते हैं। देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब मटेरियल यूसेज वेरिएंस को फर्दर और क्लासिफाई किया गया है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। तो ये इक्वेशन भी आपको ध्यान रखनी है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किसके बराबर होगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस के बराबर, और मटेरियल यूसेज वेरिएंस किसके बराबर होगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस MMV और मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। तो इस तरीके से हमारे मटेरियल कॉस्ट के वेरिएंसेस कैलकुलेट किए जाते हैं। अब हम एक और, ये जो मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस है, इसी को अगर हम आउटपुट की टर्म्स में अगर कैलकुलेट करें तो उसका एक और नाम दिया जाता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्या होगा, मटेरियल यील्ड वेरिएंस होगा एक्चुअल यील्ड यानी कि एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो ये देखिए मटेरियल यील्ड वेरिएंस ये होगा। अब मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस दोनों हमारे सेम ही निकल करके आएंगे। मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस क्वांटिटी के लिए निकल रहा है और मटेरियल यील्ड वेरिएंस जो एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है, एक्चुअल जो यील्ड है उस हिसाब से निकल रहा है। तो अब हम एक एग्जांपल की मदद से अब इसे समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब एक तरीके का रॉ मटेरियल यूज किया जाएगा तो कैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाला जाता है। तो हम समझते हैं, देखिए एग्जांपल से हम समझते हैं कि एक कंपनी है, एग्जांपल अ कंपनी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट Z और प्रोडक्ट Z के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी इक्वल टू 5 kg पर यूनिट। दूसरा स्टैंडर्ड प्राइस इक्वल टू 10 रुपए पर केजी। एक्चुअल आउटपुट देखिए कितना है, एक्चुअल आउटपुट है हमारा 1000 यूनिट्स और एक्चुअल क्वांटिटी है 5300 किलोग्राम। एक्चुअल प्राइस है 11 रुपए पर केजी। अब क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो आइए अब हम इससे समझते हैं, देखिए कैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस निकाले जाएंगे। तो
इसका सॉल्यूशन निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सबसे पहले क्या कीजिए कि क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्लॉट कर लीजिए। तो देखिए फॉर्मेट क्या है, हम यहां लिखेंगे स्टैंडर्ड और यहां लिखेंगे एक्चुअल। स्टैंडर्ड क्या है और एक्चुअल क्या है, तो देखिए स्टैंडर्ड के लिए हम लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस और टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल के लिए लिखेंगे एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, टोटल एक्चुअल कॉस्ट। अब देखिए हमने कहा यहां पे लिख लीजिए, मान लीजिए रॉ मटेरियल जो यूज किया जा रहा है उसका नाम एक्स है, रॉ मटेरियल का नाम एक्स है, तो मैं कह सकता हूं रॉ मटेरियल एक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो रॉ मटेरियल एक्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि इसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है। तो देखिए हमेशा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, आपको ये हमेशा याद रखना है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल आउटपुट के लिए निकाली जाएगी। तो देखिए एक्चुअल आउटपुट कितना है, 1000 यूनिट, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या दी हुई है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहता है प्रश्न कि 1 यूनिट बनाने के लिए 5 किलोग्राम स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए। तो मैं कह सकता हूं 1000 यूनिट बनाने के लिए कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए, 5000 किलोग्राम। दूसरा स्टैंडर्ड प्राइस मुझे दिया हुआ है 10 रुपए पर किलोग्राम, और इस तरीके से टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट मेरी क्या आ जाएगी, 50,000। ठीक है, अब हम एक्चुअल की कैलकुलेशंस करते हैं। तो देखिए एक्चुअल के लिए मुझे क्या क्या क्वांटिटीज दी हुई हैं, तो एक्चुअल क्वांटिटी जो रॉ मटेरियल की यूज हुई है वो 5300 किलोग्राम, एक्चुअल प्राइस है 11 रुपए। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरी टोटल एक्चुअल कॉस्ट है वो कितनी है, 58,300। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि मेरा जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो कितना है, तो मैं कह सकता हूं टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट इक्वल टू 50,000 माइनस 58,300, यानी कि 8,300 एडवर्स। अब देखिए क्यों मैंने एडवर्स लिखा है, एडवर्स लिखने का क्या कारण है कि जो मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट थी, यानी कि जो कॉस्ट आनी चाहिए थी उसकी जगह कॉस्ट कितनी आई, 58,300, यानी कि जो कॉस्ट का वेरिएशन आया है वो हमारा नेगेटिव साइड में आया है, यानी कि कॉस्ट जो है वो हमारी बढ़ गई है। इस कारण हमने इसे एडवर्स से इंडिकेट किया है। हम इसे माइनस भी लिख सकते थे या हम इसे एडवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकल करके आया है ये किन कारणों से निकल करके आया है। तो हमने कहा था कि इसका पहला कारण होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, देखिए 10 रुपए, एक्चुअल प्राइस 11 रुपए, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 5300 किलोग्राम, यानी कि मैं कह सकता हूं 5300 एडवर्स। दूसरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किस कारण आता है, दूसरा कारण मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का होता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब देखिए मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या होगा, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है 5000 और एक्चुअल क्वांटिटी क्या है 5300 और स्टैंडर्ड प्राइस क्या है 10 रुपए। तो इस हिसाब से मैं कैलकुलेशन करूं तो ये कितना निकल करके आ जाता है 3000 एडवर्स। अब आप खुद देख लीजिए कि जो मेरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो हमारा 8300 एडवर्स है, और वो किस कारण से अराइज हुआ है, तो उसका पहला कारण है मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड दूसरा कारण है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इन दोनों का जब मैं सम टोटल कर दूंगा तो ये मेरा 8300 एडवर्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है वो जब एक तरीके का प्रोडक्ट यूज किया जाता है तो उसमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को कैसे निकाला जाएगा उसकी कैलकुलेशन हमने की है। अब देखिए हम अगला एग्जांपल समझते हैं। अगले एग्जांपल में हम जब एक से ज्यादा तरीके का मटेरियल यूज किया जा रहा है तो कैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस को निकाला जाएगा उसकी बात करेंगे।
अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक से ज्यादा तरीके का मटेरियल यूज किया जाता है। अब देखिए हमारे पास एग्जांपल में दिया हुआ है, एग्जांपल हमें ये कहता है कि एक कंपनी है जो अ कंपनी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट Z, एक कंपनी है जो प्रोडक्ट Z बनाती है। अब ये जो कंपनी प्रोडक्ट Z बनाती है वो Z को बनाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज करती है। वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है? तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट Z को बनाने के लिए दो तरीके के रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं, A और B। A और B का जो हमारा स्टैंडर्ड रेशो है, यानी कि जब A और B से Z बनाया जाएगा तो A और B को एक पर्टिकुलर रेशो में मिक्स किया जाएगा। वो जो रेशो है वो है 60-40, यानी कि जब A और B को 60-40 के रेशो में मिक्स किया जाएगा तब जाकर के प्रोडक्ट Z बनेगा। ठीक है। दूसरा कि जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो है हमारा 9 रुपए और 10 रुपए पर केजी। इसी तरीके से जो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी है वो कितनी है? तो हम कहेंगे कि A जो है वो 3200 किलोग्राम यूज किया गया और B जो है वो 2100 किलोग्राम यूज किया गया, और जो एक्चुअल प्राइस है वो है 11 रुपए और 12 रुपए पर केजी। तो क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है, आई होप, कि एक कंपनी जो है वो प्रोडक्ट Z बनाती है, वो दो तरीके के रॉ मटेरियल यूज करती है Z को बनाने के लिए, रॉ मटेरियल A, रॉ मटेरियल B। रॉ मटेरियल A और B को 60-40 के रेशो में मिलाएंगे। दूसरा, उनकी जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो 9 रुपए और 10 रुपए है। एक्चुअल क्वांटिटीज जो यूज की गई वो 3200 किलोग्राम और 2100 किलोग्राम यूज की गई, और एक्चुअल प्राइस 11 रुपए और 12 रुपए पर किलोग्राम है। अब जो एक्चुअल आउटपुट है वो कितना है? 1000 यूनिट, और जो हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, मैं कह सकता हूं कि जो हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो 5 kg पर यूनिट है। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये सवाल फ्रेम हो जाता है कि क्या क्वेश्चन हमें कहता है कि किस तरीके से दो रॉ मटेरियल किस रेशो में यूज किए जाते हैं, उनको बनाने के लिए क्या स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए, और उनको बनाने के लिए एक्चुअल में क्या क्या क्वांटिटीज यूज की गई हैं। तो अब हम वेरिएंसेस के कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए वेरिएंसेस की कैलकुलेशन करने के लिए जो सबसे पहला तरीका है वो क्या है कि वेरिएंस के क्वेश्चन में आप सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है उसको एक आप स्टैंडर्ड और एक्चुअल के एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डाल लीजिए ताकि उस पर आप कैलकुलेशंस कर सके। तो देखिए कैसे ये कैलकुलेशन की जाएगी। तो हम लिखते हैं कि ये मान लीजिए स्टैंडर्ड और ये है एक्चुअल। एक्चुअल के लिए हम लिखेंगे, या स्टैंडर्ड के लिए लिखेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, और एक्चुअल के लिए लिखेंगे एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, टोटल एक्चुअल कॉस्ट। हम दो तरीके के रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल A और B। अब सबसे पहले हम स्टैंडर्ड की कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। तो देखिए हमेशा आपको यह ध्यान रखना है कि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाली जाएगी वो हमेशा एक्चुअल आउटपुट के लिए निकाली जाएगी, यानी कि एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हुआ उसके लिए कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज करनी चाहिए थी। तो देखिए 1000 यूनिट जो है वो बनाने हैं या बने हैं। 1000 यूनिट को बनाने के लिए एक यूनिट के लिए 5 किलोग्राम रॉ मटेरियल यूज किया जाना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि टोटल 5000 किलोग्राम रॉ मटेरियल यूज किया जाना चाहिए था। अब इस 5000 किलोग्राम रॉ मटेरियल को
एक पर्टिकुलर रेशो में यूज करना था, वो रेशो है 60-40। तो मैं अगर इसको 60 और 40 के रेशो में डिवाइड कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि इसका अगर मैं 60% करूं तो ये आ जाता है 3000 किलोग्राम, और मैं इसका 40% करूं तो ये आ जाता है 2000 किलोग्राम। अब स्टैंडर्ड प्राइस हमें दिए हुए हैं, तो देखिए ये आ जाएगा हमारा 27,000 और ये आ जाएगा हमारा 20,000। तो हमारी जो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो आ जाएगी 47,000। इसी तरीके से हमारी एक्चुअल क्वांटिटी भी हमें दी हुई है, वो है 3,200 और 2,100। एक्चुअल प्राइस हमें दिए हैं 11 रुपए और 12 रुपए। तो अब देखिए इस हिसाब से हमारी जो टोटल एक्चुअल कॉस्ट है वो कितनी आती है, 35,200। और जो हमारी बी रॉ मटेरियल के लिए जो कॉस्ट आती है वो आती है 25,200। यानी कि हमारा जो टोटल एक्चुअल कॉस्ट आया है वो आता है 60,400। तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहां से आपको यह बताना चाहूंगा कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस यहां क्या होगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस विल बी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि 47,000 माइनस 60,400। तो ये हमारा आ जाएगा 13,400 एडवर्ड्स। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने ये देखा कि एक्चुअल आउटपुट कितना है, एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी बनती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को भी एक स्टैंडर्ड रेशो में यूज करना था, उस रेशो में मैंने उन्हें डिवाइड कर दिया। रेशो में डिवाइड करने के बाद में मैंने टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाली और इसी तरीके से एक्चुअल कॉस्ट निकाली। तो हमारा ये टोटल एक्चुअल कॉस्ट निकल करके आ गया। इन दोनों के डिफरेंस से मैंने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल दिया। अब हम देखिए बात करते हैं कि इसमें हम कैसे आगे वेरिएंसेस को निकालेंगे। तो मैं आपको इसमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाल करके नहीं बताऊंगा, इसमें मैं आपको सीधे मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकलवाऊंगा और उससे फिर मटेरियल सब यूसेज और मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकलवाऊंगा। तो देखिए अब यहां तक का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए। अब यहां पर जो मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालने से पहले मैं ये कहूंगा कि यहां पर हम एक कैलकुलेशन करेंगे जिसे हम कहते हैं RSQ। RSQ क्या होगी, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होगी, आप लिख लीजिए कहीं नोटबुक में। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो। यानी कि जो आप एक्चुअल क्वांटिटी आपने यूज की है, एक्चुअल क्वांटिटी आपने कितनी यूज की है, 5,300 किलोग्राम। 5,300 किलोग्राम को आप 60-40 के रेशो में डिवाइड कर दीजिए तो आपका निकल करके आ जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो देखिए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी यहां कितनी आएगी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी यहां आएगी 3,180। अगर मैं इसका 60% कर देता हूं तो, और 40% कर देता हूं तो ये आ जाता है 2,120। तो इस तरीके से ये हमारी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई। अब हम इसका वेरिएंसेस निकालना शुरू करते हैं। तो देखिए मैं क्वेश्चन को यहां से इरेज कर देता हूं। देखिए हम कह रहे हैं कि सबसे पहले मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या होगा। तो देखिए मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या होगा कि ए और बी के लिए जो हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 3,000 और यहां थी हमारी 2,000 माइनस जो एक्चुअल क्वांटिटीज हैं 3,200 माइनस मैं कहूंगा एक ए रॉ मटेरियल के लिए जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी वो कितनी थी 3,000 और इसकी जो एक्चुअल क्वांटिटी वो यूज हुई वो 3,200 और इसकी जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो है 9 रुपए। इसी तरीके से बी मटेरियल के लिए जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी वो थी 2,000 किलोग्राम और एक्चुअल क्वांटिटी यूज हुई 2,100 किलोग्राम और जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो है 10 रुपए।
तो आप देखिए क्या निकल करके आता है हमारे लिए। ये निकल करके आता है ये हमारे लिए निकल करके आएगा 1800 रुपए एडवर्स, और ये हमारे लिए निकल करके आएगा 1000 एडवर्स। तो मैं कह सकता हूं कि 2800 एडवर्स हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकल करके आया। अब ये जो मटेरियल यूसेज वेरिएंस है, हम इसके दो टुकड़े करते हैं। सबसे पहला है मटेरियल सब यूसेज। मटेरियल सब यूसेज का क्या फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं जो मैंने यूज किया है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो देखिए मैंने ये फॉर्मूला यूज करके मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकाल लिया। अब मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस क्या होगा, तो देखिए मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस होगा मेरा जो मेरी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है RSQ माइनस, या मैं कह सकता हूं कि मेरी जो, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बीच में RSQ प्लॉट कर दिया है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी के बीच में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी डाल दी है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस है वो क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो A और B के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 3000 और B के लिए है 2000। इसी तरीके से रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 3180 और B के लिए है 2120, और स्टैंडर्ड प्राइसेस जो हैं वो कितने हैं 9 रुपए और 10 रुपए। तो अब ये देखिए कितना निकल करके आ जाएगा, ये निकल करके आता है, ये निकल करके आएगा हमारा 180 एडवर्स, और ये हमारा निकल करके आएगा 200 फेवरेबल। तो मैं कह सकता हूं कि ये हमारा नेट निकल करके आ जाएगा 200 फेवरेबल। यानी कि देखिए ये हमारा आप देखेंगे तो ये हमारा निकल करके आया है यहां पर एक मिस्टेक हो गई है, इसे हम ठीक कर लेते हैं। जो हमारा मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस है वो यहां होगा, मटेरियल सब यूसेज जो हमारा यहां पर होगा वो होगा 3000 माइनस 3180 इंटू 9 1620 एडवर्स, और बी का 2000 माइनस 2120 ये होगा मल्टीप्लाइड बाय 10 1200 एडवर्स, यानी कि 2820 एडवर्स। अब देखिए हमारा मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस निकल करके आ गया। अब दूसरा वेरिएंस जो बचता है वो है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। एक हमने यहां निकाल दिया, दूसरा है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या होगा, इट इज इक्वल टू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक मिनट इसको बंद कर लें। अब देखिए हम हमारे एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा मटेरियल मिक्स वेरिएंस है वो कैसे निकल करके आएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो A और B के लिए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है 3180 और यहां है 2120। इसमें से अगर हम जो हमारी एक्चुअल क्वांटिटीज हैं यानी कि 3200 और बी की जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो है 2100 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस है हमारा 9 रुपए और 10 रुपए। तो ये हमारा निकल करके आ जाता है
मटेरियल मिक्स वेरिएंस कितना निकल करके आता है यहाँ पर 3180 माइनस 3200, 20 मल्टीप्लाइड बाय 9, 180 एडवर्स, और ये हमारा निकल करके आता है 200 फेवरेबल। तो नेट में हमारा ये निकल करके आ जाएगा 20 फेवरेबल। तो आप खुद देखिए कि जो मटेरियल यूसेज वेरिएंस है MUV इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल सब यूसेज, ये हमारा कितना है, देखिए मटेरियल यूसेज वेरिएंस हमारा टोटल कितना था 2800 एडवर्स, और मटेरियल मिक्स वेरिएंस हमारा कितना था, मटेरियल मिक्स वेरिएंस हमारा है 20 फेवरेबल, और मटेरियल सब यूसेज है हमारा 2820 एडवर्स, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 2800 एडवर्स। तो इस तरीके से हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस या मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस निकालेंगे। थैंक यू।